बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से सीखेंगे और इसको सोल्व भी करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जेड। तो यकीनन आप पहले से ही जानते हैं कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में इक्वल टू आ जाए तो वो पूरा जो शक्ल है इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। समझ गए? तो ये दो उन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है, यानी बीच में इक्वल टू का साइन है। और साथ साथ लीनियर का मतलब जो अननोन वैल्यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ जेड और डब्ल्यू दिया हुआ है ना, तो ये जो है इनकी पावर अगर 1 हो तो उसे हम लीनियर कहेंगे। ये भी आप जानते ही है, तो ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ सिमल्टेनियस का मतलब दो को कहा जाता है। जैसे कि अगर इनमें देखेंगे तो ये जो दो अननोन वैल्यूज आपको नजर आ रहे हैं, तो इसमें यकीनी बात है अगर आपके पास सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू हो, जैसे कि w + 1 = 3, तो ये w तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, 3 - 1 करके। तो उसके लिए w निकालने के लिए या z निकालने के लिए या x y जो कि हमने रियल में सीखा था, तो इस तरह के हो तो यकीनन आप डायरेक्ट वहां से निकाल सकते थे, है ना। तो साथ साथ यहाँ जो है अगर दो इस तरह के अननोन वैल्यूज दिया हुआ हो तो उसके लिए दो इक्वेशन भी चाहिए, जो कि उन्होंने दो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। समझ गए? तो ये होते हैं ये दोनों शक्ल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इस तरह की जो शक्ल है इसको। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ आगे जो उन्होंने कहा है विथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड, तो कम्प्लेक्स जो पहले हमने सीखा था रियल में, जैसे कि x + y = 1 करके और 3x - 4y = 4 करके, तो ये जो है x और y जो कि उन्होंने दिया हुआ था पहले क्लासेस में, वो रियल था, हमने वहाँ रियल में सीखा था। अब उन्होंने यहाँ क्या दिया हुआ है, कम्प्लेक्स दिया हुआ है। w और z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। और साथ साथ उन्होंने जो कोफिशिएंट्स दिया हुआ है इसके साथ जो मल्टीप्लाई वाले जो नंबर्स है, जैसे कि ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये -1, तो ये कोफिशिएंट कहा जाता है इनको। तो ये भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर ही है। समझ गए? तो आपने इनको याद रखना है। तो ये जो शक्ल है पूरा, ये कम्प्लेक्स नंबर्स के क्या होंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगे। समझ गए? तो ये याद रखना है। अब इस तरह के जो सवाल है, अगर z और जो कि उन्होंने खुद कहा है ना कि सोल्व करना है, तो इसका मतलब अननोन वैल्यूज जो कि z और w है, इनकी वैल्यूज को आपने निकालना है। अब इसको निकालने के कई मेथड हमने सीखा है, वही मेथड हम यहाँ भी यूज करके इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट हो गए, आप क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करके यानी इक्वल करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक अननोन को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूं तो इस पूरे फॉर्म से w निकाल के, जैसे कि 2 - i और +1 और -i, तो ये w होंगे ना। तो ये जो w की वैल्यू आएंगे इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके, यकीनी बात है यहाँ z होंगे, यहाँ भी z ही रहेंगे, तो z को आप कॉमन लेके बाकी सबको साइड पे ले जाके, जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था आइटा को सोल्व करने के लिए, तो a + i b की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सब्स्टिट्यूट वाला बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, इसलिए यही मशवरा दूंगा कि आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला कीजिएगा। ठीक, तो आपने इसमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट में आपने करना क्या है, कोफिशिएंट को इक्वल करके आपने बराबर लाने के बाद, यकीनी बात है बराबर लाने के बाद, जैसे कि 2 + i हो गए, w के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ भी अगर मैं 2 + i w लेकर आ जाऊँ, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे, तो ये जो कोफिशिएंट है ये इसके इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद साइन जिस तरह से भी हो, चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो अगर सेम हो तो प्लस करके ये कैंसिल होंगे, अगर सेम नहीं हो तो माइनस करके ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस करके। जैसे कि +2w और -2w होंगे, तो ये प्लस करेंगे तो कैंसिल होंगे, है ना। अगर यहाँ -2w और -2w हो, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस करके 2w
डब्ल्यू माइनस इंटू -2w करेंगे तो ये प्लस होके ये इस तरह से कैंसिल होंगे। तो इस तरह से प्लस माइनस करके आप यहाँ से एक की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मेथड याद रखना है। रखने के बाद आपने वो स्टेप बाय यकीनन 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट की मदद से। समझ गए? तो शुरू करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3z दिया हुआ है +2 + आइटा w इक्वल टू 11 माइनस आइटा, और दूसरा इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है 2 - आइटा इंटू z माइनस w, जो कि मैंने थोड़ा सा खाली रखा हुआ है ताकि इजीली समझ में आ जाए कि आपने यहाँ करना क्या है। यानी कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए आपको यहाँ जो कि हमने सीखा, चाहे आप इसको भी दोनों बराबर कर सकते हैं या ये बराबर कर सकते हैं। अगर ये बराबर करेंगे तो इसको कैंसिल करके z की वैल्यू मिल जाएंगे, अगर ये बराबर कर देंगे तो ये कैंसिल होके W की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, यकीनन दोनों कर सकते हैं, तो जो इजी हो वो करेंगे। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूँ, ये दोनों बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 × 2 - आइटा आएंगे, जबकि इसको भी आपने करना क्या है, 2 - आइटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों काम करने की बजाय अगर मैं इसकी तरफ आ जाऊँ तो यहाँ 2 + आइटा दिया हुआ है, यहाँ 1 है ना, तो इसको अगर मैं 2 + आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो यकीनी बात है ये और ये दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। समझ गए? तो एक ही काम करने के बाद ये सेम हो जाएंगे, अगर नहीं हो तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए? तो इसके लिए आपने करना क्या है, यकीनन सबसे पहला काम, इसको आपने 2 + आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो इन ऑर्डर टू इक्वेटिंग जो है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ W, ये जो है इसको करने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय कर देनी है आपने 2 + आइटा के साथ। समझ गए? तो ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखिएगा, मैं लिखता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे वैल्यू। तो लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × जो कि आप जानते ही है, अगर किसी भी नंबर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हर एक टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। समझ गए? तो 2 + आइटा को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है पहले इस टर्म के साथ, तो 2 - आइटा z आएंगे, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + आइटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे W के साथ, और साथ साथ 2 + आइटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड वाले के साथ भी, तो -1 + आइटा आएंगे। समझ गए? तो ये पहले कॉमन की फॉर्म में लिख के फिर दोबारा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो हमें यहाँ इसको सिंपल फॉर्म में, सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, चाहे आप ये भी कर सकते हैं या यहाँ से ही आप इन दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई तो आपने करना ही है ना बाद में। तो पहले ही हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, फिर वो जो इक्वेशन आपको मिलेंगे उसको इसके साथ इक्वेट करना, यानी कंपेयर करके दोनों को आप प्लस या माइनस इजीली कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4 -2 आइटा और 2 × 2 आइटा और प्लस माइनस आइटा स्क्वायर होंगे, और इसके साथ आएंगे आपके पास z। ठीक, अनबाउंड नंबर है, और 2 + आइटा ऐसे ही रहेंगे, हमने ये निकाला था तो इसको छेड़ना नहीं है। ठीक, तो 2 + 2 × 2 -2 और +2 × 2 आइटा और प्लस आइटा और प्लस आइटा स्क्वायर। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास। अब आपने करना क्या था, ये -2 आइटा है, ये +2 आइटा है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो +1 और 4 कर देंगे तो ये आएंगे 5 और z रहेंगे। इसके बाद -2 + आइटा, इसके साथ होंगे W, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -1, तो -1 - 2 यानी -3 होंगे। इसके बाद +2 आइटा और -1, तो ये आएंगे +1 यानी 1 आइटा ही आएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूँ, इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो 3 इसके लिए हम नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेट हो चुके हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं। अब साइन देखना है आपने, तो यहाँ प्लस है
और यहाँ माइनस है तो प्लस अगर माइनस हो तो ये कब कैंसिल होंगे, डायरेक्ट आप इसको प्लस और ये प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस रहेंगे, प्लस एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। और अगर आप यहाँ प्लस होता तो यहाँ ऊपर भी प्लस है नीचे प्लस आ जाए तो माइनस करना होगा ताकि ये एक प्लस आ जाए और दूसरा माइनस फिर कैंसिल कर सके। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो आपने करना क्या है, ऐड कर देनी है दोनों को, किसको, 1 और 3 को। तो 1 एंड 3 आपने ऐड करके यहाँ लिखना है। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ऐड इक्वेशन 1 और 3 लिखने के बाद उसको दोबारा लिखेंगे, प्लस कर देंगे। तो यकीनी बात है प्लस में एक प्लस, ये साइन तो सेम ही रहेंगे, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। सिर्फ z का वेरिएबल ही बचेंगे, यहाँ से आप z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो प्लस करने के लिए 3 + 5 यानी 8 होंगे, और इस साइड पर जो है वो मैं यहाँ ही लिखूँ तो 11 - 3। तो 11 - 3 करेंगे तो कितना आएंगे, 7 आएंगे। माइनस आइटा प्लस आइटा जो कि यकीनन कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो सॉरी 11 में से 3 निकालें तो 8 आना चाहिए था, मैंने 7 लिखा है। तो z आएंगे आपके पास 8 / 8 मतलब 1 आएंगे आपके पास z, समझ गए। तो ये बहुत ही इजी हो चुके हैं, 1 आए हैं। तो अगर आइटा आते तो यहाँ पुट करने के बाद थोड़ा सा लेंथी हो जाते, ठीक। अब z आ चुके हैं 1। तो w निकालने के लिए जो हम पहले से कराए थे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, जिसमें भी आप पुट करेंगे ना आंसर तो सेम ही आने हैं। आप जिसमें भी पुट करना चाहो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इसमें आप पुट करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे, आइटा बाइटा यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। नहीं है यकीनन। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ z1 तो आइटा भी है, तो आइटा उस साइड में ले जाके एक स्टेप ज़्यादा करना होगा, मसला नहीं है। दोनों का आंसर सेम ही आएंगे, डिफरेंट आंसर नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ही, ताकि इजीली आपको w की वैल्यू मिल जाए। तो पुट बल्कि z = 1 इन इक्वेशन नंबर में लिख सकता हूँ यहाँ 1, समझ गए। तो पुट करके देखते हैं, 3 × 1 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, 2 + आइटा w, तो +2 + आइटा और इसके साथ आएंगे w = जो कि उन्होंने दिया हुआ है 11 - आइटा, तो यहाँ आएंगे 11 - आइटा, समझ गए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी जल्दी से। तो 3 × 1 = 3 +2 + आइटा w, इसको क्लोज कर देनी है, ठीक। 11 - आइटा। अब ये उस साइड पे जाके क्या होंगे, माइनस होंगे। तो w कर देते हैं 11 - आइटा -3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 + आइटा × w आने के बाद 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 होंगे, 8 - आइटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस साइड पर जाके डिवाइड होंगे, जो कि आप जानते ही है, ठीक। तो 8 - आइटा / 2 + आइटा, समझ गए। अब ये जो आंसर आप देख रहे हैं नीचे आइटा आ रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये तो आप ये जानते ही हैं। तो इसको हम जल्दी से रेशनलाइज यहाँ से ही करके इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या आते हैं। तो 2 + आइटा है, यहाँ आपने लिखना है 2 - आइटा, 2 - आइटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 -8 आइटा -2 आइटा और माइनस प्लस आइटा स्क्वायर / 2 का स्क्वायर - आइटा स्क्वायर आएंगे, आइटा स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएंगे, 16 - 1 मतलब 15 आएंगे। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 15 8 और -2, तो यकीनी बात है -10 आइटा और डिवाइडेड बाय यहाँ 2 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर 4 और -1, तो +1 होंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से 15 / 5 और -10 / 5 आइटा होंगे। अब इसको 3 में लिख सकता हूँ, 5 दूनी में लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर आ रहे हैं 3 - 2 आइटा, यानी w आपका आंसर आ चुके हैं, ठीक। तो ये आ गया आपके पास w और z आ चुके थे 1।
अगला सवाल करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 आप देख सकते हैं दो इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, जो हमसे कराए हैं तो यकीनन ये कोफिशिएंट जो है इसको आपने इक्वल कर देनी है, या ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, जब ये करेंगे तो यहाँ कैंसिल होके इसका z की वैल्यू मिल जाएंगे। अगर ये इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल होके w की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो जब एक मिलेंगे तो दूसरा पुट करके आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3 माइनस आइटा। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन के लिए बराबर करने के लिए यकीनन 2 इंटू 3 माइनस आइटा अगर दोनों में आ जाए तो ये दोनों बराबर आ सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे ही होंगे ना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और इक्वेशन नंबर 2 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो दोनों जो कोफिशिएंट है वो 2 इंटू 3 माइनस आइटा आएंगे, समझ गए, मतलब दोनों बराबर आएंगे। तो इसके लिए आपने पहले सवाल में भी ये लिखना भी है। ठीक, इन ऑर्डर टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ, तो हमें यहाँ इन दोनों को इक्वल करना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा z। आपने करना क्या है, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मैं दोनों करके ये एक साइड पे ये और एक साइड पे ये करके दिखाऊंगा। ठीक, ताकि एक ही पेज पर दोनों आ जाए। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसके साथ, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 3 माइनस आइटा के साथ। ठीक, तो 3 माइनस आइटा लिखेंगे। लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है 3 माइनस आइटा को आपने 2z के साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, और इसके साथ साथ 3 माइनस आइटा को आपने 3 प्लस आइटा के साथ भी मल्टीप्लाई करके w लिख देनी है और इक्वल टू 3 माइनस आइटा को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन दोनों बराबर ही मिलेंगे। तो 2 3 6 आप लिख सकते हैं, 2 आइटा आप इसे लिख सकते हैं, z को आप बाहर ही रहने देंगे। इस सॉरी प्लस आना चाहिए था। इन दोनों के लिए फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए यकीनी बात है, इसके लिए आप जानते ही है 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर होंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा का स्क्वायर के लिए -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 10 आ जाएगा, यहाँ समझ गए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 10w और यहाँ 9 27 आएंगे और 3 और 1 तो -3 आइटा और -9 आइटा और माइनस माइनस प्लस आइटा का स्क्वायर हो गए, समझ गए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 माइनस 2 आइटा इंटू z होंगे। इसके बाद प्लस 10w हो सकते हैं यहाँ, और यहाँ 27 और -1 तो -1 करेंगे तो ये आएंगे 26, समझ गए। तो -12 आइटा आएंगे यहाँ। तो इसको आप मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, यही आपको चाहिए था। तो ये इसके लिए हम नाम देंगे 3। अब दूसरा जो है आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है इसको आपने 2 के साथ। ठीक, तो बाय 2 आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यकीनन 3 माइनस आइटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इंटू आइटा w के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इस साइड पर भी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो इस तरह से आपको 3 दूनी 6 माइनस 2 आइटा इंटू z आप इसे लिख सकते हैं -2 आइटा w और यहाँ 2 -1 -2 और प्लस 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 2 आइटा आप इसे लिखेंगे, समझ गए। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो यकीनन इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ तो थोड़ा सा साफ नज़र आ जाए आपको। तो ये आएंगे 2 आइटा इक्वल टू -2 प्लस 2 आइटा होंगे, समझ गए। तो इसके लिए हम नाम देते हैं 4, समझ गए। अब आपने करना क्या है, इन दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों को कंपेयर कर देनी है। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। इन दोनों को कैंसिल करने के लिए आपको करना क्या है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस आना चाहिए ना। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होके माइनस में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक हो गया। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन
आप जो भी आप नीचे लिखना चाहो लिख सकते हैं, जिसमें से आप माइनस करना चाहो कर सकते हैं, मसला नहीं है। चाहे आप इसमें से इसको निकालें या इसमें से इसको निकालें, आंसर सेम ही आएंगे यकीनन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में से निकाल देंगे, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 आप यहाँ लिखेंगे। तो इसको मैं गोल दायरा लगाऊंगा ताकि ये पता चल जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को यहाँ लिख के माइनस कर देंगे। तो लिख के दिखाते हैं आपको। तो ये लिखने के बाद आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी थी, तो यहाँ माइनस आएंगे, ये माइनस है तो यकीनन ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होंगे। अब आपने करना क्या था, इसको सिंप्लीफाई कर देनी थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। +10 यहाँ 2 आइटा है ना, तो यकीनी बात है 10 और 2 करके 12 आपने नहीं लिखना है, ठीक। तो ये आइटा के साथ है और ये आइटा के साथ नहीं है, तो 10 प्लस आएंगे 2 आइटा और W इसके साथ दो, तो मैं दोनों को कॉमन इस तरह से ले सकता हूँ W करके, समझ गए। तो 26 + 2 यानी 28 होंगे, सॉरी 28, और -12 - 2 तो -14 आइटा होंगे। अब आपने W निकालना है तो ये इस साइड पे लेकर जाना होगा, है ना। तो 14 आइटा डिवाइडेड बाय 10 + 2 आइटा होंगे। अब आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर देनी है, तो रैशनलाइजेशन बाय किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे कि हम कंजुगेट मेथड से ही कर रहे हैं, तो इसी मेथड से ही इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 28 - 14 आइटा, इससे पहले आपने स्टेटमेंट में लाजिमा लिखना है कि मल्टीप्लाई करके 10 - 2 आइटा, ठीक। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 - 2 आइटा करके आपने लिखना है। तो 10 + 2 आइटा तो है ही, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 - 2 आइटा और डिवाइड बाय 10 - 2 आइटा, समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 28 10 280 ± 28 दूनी 56 56 और 140 आइटा, इसके साथ आइटा भी होना चाहिए, ठीक। तो ये जानते ही हैं आप। तो माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28 आइटा का स्क्वायर, समझ गए। तो ये आपने साफ करके ना नीचे लिखना है, ना कि इस तरह से एक ही पेज पर आप लिखेंगे। मैं एक ही पेज पर ये आपको दिखा सकूं, इसके लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर होंगे -2 आइटा का होल स्क्वायर होंगे। अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 280 और यहाँ माइनस, तो यकीनी बात है 280 में से अगर आप 28 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितना, 252 बचेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ माइनस है दोनों, तो प्लस कर देंगे 140 190 और 196 आएंगे आइटा के साथ, डिवाइडेड बाय 100। और अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ तो आइटा का स्क्वायर -1 और 2 2 4, तो कितना आएंगे, माइनस माइनस +4 होंगे, तो 104 आ जाएगा इसके नीचे, समझ गए। इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें आपने करना क्या था, अगर आप चाहो तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख के पुट भी कर सकते हैं। तो W आ जाएंगे आपके पास 252 डिवाइडेड बाय 104 और -196 डिवाइडेड बाय 104 आइटा, समझ गए। इसको अगर मैं कसर काटूँ तो 4 का डिविजिबल है दोनों, तो ये आएंगे 4 2 8 और 4 6 आएंगे यहाँ, और 4 6 24 और 4 3, समझ गए। तो इसको भी अगर मैं करूँ तो ये दोबारा 26 ही होंगे, 4 चौके 16, तो 17 - 19 3 4 9 36। तो इस तरह से आपको W का जो आंसर मिले हैं वो है आपके पास 63 डिवाइड बाई 26 -49 डिवाइड बाई 26 आइटा, समझ गए। अब अगला जो आपने निकालना क्या था, Z की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको निकालते हैं। तो ये आ चुके हैं आपके पास W, जो कि आपने क्या करना था, पुट कर देनी थी 1 या 2 में, तो जो इजी हो उसमें आप पुट करेंगे यकीनन। तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ एक रियल नंबर है, यहाँ यकीनी बात है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साथ थोड़ा सा लेंथी होंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पुट कर देनी है, ठीक, ताकि इजीली आपको आंसर मिल जाए। तो पुट टू W इक्वल टू, ये आपने दोबारा यहाँ लिखना है, लिखने के बाद इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देनी है। तो
यहाँ पुट करते हैं। पुट करने के लिए यकीनी बात है 2z प्लस 3 प्लस आइटा और इसके साथ आएंगे w, जो कि हमारे पास आंसर आ चुके हैं 63। और इसको अगर मैं चाहूँ तो दोनों के लिए मैं 26 लिख सकता हूँ, ठीक, ताकि ये तो सेम ही है ना, ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई आप कर पाएंगे। तो इसके लिए 49 आइटा आप इसे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इक्वल टू 9 माइनस आइटा आ जाएंगे इसके साथ, समझ गए। अब इसको सिंपलीफाई करना है, जो कि आप बहुत बार कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से हम इसको करते हैं। तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। 63 को 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 6 18 तो 189 होंगे। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 23 4 12 13 14 147 आइटा होंगे। इसको इसके साथ कर देंगे तो 63 आइटा होंगे। इसको इसके साथ कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 49 आइटा स्क्वायर आएंगे, समझ गए। तो ये आप लिखने के बाद डिवाइड बाय 26 आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है यहाँ। तो ये हो गया आपके पास इसका सॉल्यूशन, 9 माइनस आइटा आ गए। अब इसके लिए अगर मैं एक स्टेप छोड़ दूँ तो -1 और यहाँ प्लस होंगे तो प्लस 49 आप इसे लिखेंगे, ठीक। तो 189 प्लस 49 कर देंगे तो इसके लिए कितना आएंगे 9 18 और 3 और 2, ठीक। तो 2 3 8 आ रहे हैं। इसके बाद ये 147 और प्लस 63 तो माइनस है, तो यकीनी बात है माइनस करने के बाद माइनस का साइन आएंगे। तो इसके लिए यकीनी बात है कितना आएंगे 7 और 3 4 और यहाँ आएंगे 8, समझ गए। तो 84 आइटा होगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। यहाँ आएंगे 26 और इसके लिए मैं क्लोज कर सकता हूँ इक्वल टू 9 माइनस आइटा दोबारा लिखेंगे। अब यहाँ अगर मैं चाहूँ तो कॉमन भी ले सकते हैं, कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर होंगे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2z प्लस 2 कॉमन लेंगे तो कितना होंगे, यानी 1 2 और 9 आएंगे इसके साथ, और 2 4 जा और 2 2 जा आइटा होंगे और डिवाइड बाय 26 होंगे। यहाँ आएंगे 9 माइनस आइटा, समझ गए। तो मैं यहाँ ही करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। अगर आ जाए तो ठीक बेहतर होंगे। तो 2z प्लस करने के बाद आप देख सकते हैं 2 और 13 आप यहाँ से कॉमन को कैंसिल कर सकते हैं, तो 13 आएंगे नीचे। यहाँ बचेंगे क्या, जो कि अगर मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 129 डिवाइड बाय 13 करके अलग, और माइनस करके मैं 42 डिवाइड बाय 13 आइटा करके अलग मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो 9 माइनस आइटा आएंगे। अब आपने करना क्या था, इसको उस साइड पे लेकर जाना था, सिर्फ ये हमें एक साइड पे पर चाहिए ना, तो 2 को भी साइड पे रखते हैं फिलहाल के लिए। तो 9 माइनस यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, तो 9 माइनस ये प्लस है उस साइड पर जाके माइनस होंगे 129 डिवाइड बाई 13। इसके बाद अगर मैं इन दोनों के लिए देखूँ तो माइनस आइटा और माइनस ये आइटा है ना, तो इस ये उस साइड पर जाके प्लस में आएंगे, तो मैं इसको पहले लिखूंगा इसको बाद में, ताकि माइनस वाला बीच में रहे, ठीक। तो आइटा कॉमन भी हम साथ लेते हैं यहाँ, तो 42 डिवाइड बाई 13 -1 होंगे इसका, समझ गए। और ये आइटा दोनों को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो आइटा बाहर आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो यकीनन ये तो आप कर सकते हो, मैं करके एलसीएम लेके आंसर तक लेकर आके दिखाता हूँ। तो यहाँ 119 आना चाहिए था, मैंने 129 लिखा था, ठीक। तो माइनस में थोड़ा सा मसला हुआ है, आप थोड़ा सा एहतियात के साथ कीजिएगा, ठीक। तो जब आप करेंगे तो 119 आएंगे, इसके बाद एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ आएंगे 117, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 117 आएंगे। 1 माइनस 119 कर देंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक। इस साइड पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो 29 डिवाइड बाई 13 आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब 2 यहाँ अभी भी मौजूद है तो इसको उस साइड पे लेकर जाते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएंगे डिवाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 13 भी होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 ये वाला 13 है, इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक। तो 13 टू द 26 प्लस 13 टू द 26 होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं z आ चुके हैं -2 डिवाइड बाई 26 प्लस 29 डिवाइड बाई 26 आंसर होंगे, समझ गए। तो w आ गए आपके पास 63 डिवाइड बाई 26 -49 और 26, और z ये आपका आंसर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।